आज हम थायराइड की जानकारी के लिए चर्चा करेंगे और आज जानेंगे कि गामा और इजनॉल थायराइड पर कैसे काम करता है। आज की चर्चा में मैं आपको थायराइड कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, गामा और इजनॉल इसका इलाज कैसे करता है, और इसके अलावा थायराइड की बीमारी में जो व्यक्ति ऑलरेडी थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में इसे मैनेज करने के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या बदलाव लाने चाहिए, ये सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, थायराइड की अगर बात करूं, जैसा कि अभी रुपेश सर ने बताया कि भारत में बड़ी तेजी से बढ़ती हुई ये बीमारी है। आंकड़ों की चर्चा की जाए तो हर 8 में से 1 महिला को थायराइड की समस्या है। जी हाँ, मैंने महिला कहा। ज्यादातर थायराइड थायराइड की जो समस्या होती है ये महिलाओं को होती है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पुरुषों को बिल्कुल नहीं होती। पुरुषों को भी थायराइड की समस्या हो सकती है। ज्यादा चांसेस महिलाओं को होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादातर महिलाओं के जीवन में होता है। थायराइड बेसिकली 2 तरह का होता है, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। अब इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूं। जो हाइपोथायराइड है, जिसमें ओ आ गया, हाइपो मतलब मोटापा। हाइपोथायराइड में मरीज को वजन बढ़ने की शिकायत होती है, मोटापा आने की शिकायत होती है, लेजीनेस आने की शिकायत होती है, वजन, शरीर अपने आप में इंटरनली स्वेलन, सूजने की शिकायत, सूजन की शिकायत होती है। इसे हाइपोथायराइड कहा जाता है। वहीं पर जो दूसरी तरीका, जो दूसरी इसकी फॉर्म है, वो है हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड का मतलब वजन में कमी आनी, शरीर में कमजोरी आनी, कमजोरी की वजह से एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाना, इसे हाइपर थायराइड कहा जाता है। अब बेसिकली थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इन दोनों में से भी अगर मैं बात करूं, ज्यादातर लोगों को हाइपोथायराइड होता है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे तो ज्यादातर चांसेस आपके सामने आएंगे जिसमें लोगों को हाइपोथायराइड है, यानी कि मोटा होने वाला थायराइड है। थायराइड बेसिकली है क्या? आपके गले के बिल्कुल बीचों बीच तितली नुमा एक ग्लैंड है, जिसकी शेप बटरफ्लाई जैसी नजर आती है। इसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसी ग्लैंड के नाम से इस बीमारी का नाम है। ये ग्लैंड हमारे शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है, T3 और T4। अब T3 और T4 दोनों हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जो T3 है वो हमारे शरीर में बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जो T4 है, इसका इतना यूज हमारी बॉडी में नहीं होता। तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। हमारी बॉडी T3 को T4 में कन्वर्ट कर देती है, सॉरी, T4 को T3 में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से T3 और T4 दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं। ये हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए मदद करता है। ये हमारे रक्त में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है, हमारी किडनी की हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ऑन द होल अगर कहा जाए कि अगर थायराइड बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सिस्टम बिगड़ सकता है। ये तो हुई थायराइड की बात। थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 को रिलीज करता है, ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में उपयोगी होते हैं। T3 नेचुरली उपयोगी होता है, T4 को हम T3 में बॉडी कन्वर्ट कर लेती है। तो दोनों हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में काम आते हैं। अब इसके अलावा एक ग्लैंड होता है जो यहाँ पर माथे के बीचों बीच होता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। इसके हार्मोन का नाम है TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, थायराइड ग्लैंड ने T3 और T4 रिलीज किया। ये एक प्रकार से इमेजिन कर लीजिए कि एक सड़क चल रही है जहां पर गाड़ियां रेगुलरली एक के पीछे एक चलती जा रही हैं। समस्या कब आती है?
समस्या तब आती है जब थायराइड ग्लैंड T3 T4 को रिलीज नहीं करता और पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नॉर्मल कर रहा है, रेगुलर तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से TSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब हमारे शरीर में T3 T4 लो होते हैं, जस्ट अ मोमेंट, जी, तो जब हमारे शरीर में T3 T4 हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज नहीं करता, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड TSH लेवल्स को रिलीज कर रहा है, तो बिल्कुल आप इमेजिन कर लीजिए एक सड़क पर T3 T4 नाम की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन TSH की गाड़ी बार बार आती जा रही है, तो TSH का ढेर लग जाएगा ना। उसी तरह से TSH लेवल, TSH जो हार्मोन होता है वो हाई हो जाता है, T3 T4 लो हो जाता है। इस सिचुएशन को हाइपोथायरॉइड कहा जाता है। यहां पर बीमारी शुरू होती है। अब ये बीमारी के लक्षण भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लक्षणों से अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण तो यही है कि हमें बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है, नम्रता होती है, बिल्कुल वही खान पान होता है, वही रहन सहन होता है, कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन वजन फिर भी बढ़ता जा रहा है, शरीर पर सूजन चढ़ती जा रही है। इसके अलावा त्वचा आपकी बहुत ज्यादा ड्राई, खुश्क त्वचा महसूस होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बालों के झड़ने की, तो थोड़े बहुत बाल तो नॉर्मली रेगुलरली हमारे झड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बाल झड़ने लगे तो ये हाइपोथायरॉइड का सिम्टम हो सकता है। महिलाओं के केस में खास तौर पर जब माहवारी यानी कि मासिक धर्म का सिस्टम खराब हो जाता है, जनरली मासिक धर्म का जो सर्कल रहता है वो 28 डेज का रहता है, जब ये एब्रप्ट होने लगे, बहुत कम दिनों के बाद या फिर ज्यादा लंबे समय के बाद मासिक धर्म आता है, तो ये सीधा इशारा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। अब रोजमर्रा के जीवन में होने वाली इन लक्षणों को अगर हम समझ लें, पकड़ लें, अपना जांच करवाएं, अपनी समस्या को एड्रेस करें, तो थम्स अप, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर रोजमर्रा की इन समस्याओं को आप पकड़ते नहीं हैं, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपको हृदय रोग हो सकता है, आपको जॉइंट्स पेन यानी कि एरिथराइटिस हो सकता है, यहाँ तक कि आपको खासतौर पर महिलाओं को बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है, अगर वो अपने इन सिम्टम्स को मद्देनजर नहीं रखती है। हैरानी करने की बात है, एक हैरानी की बात यह है 60% महिलाओं को जिन्हें हाइपोथायरॉइड की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, 60% महिलाओं को पता होता है कि उन्हें यह समस्या है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाकर जांच नहीं करवाती। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ महिलाएं अपने आप को अपने परिवार से, बच्चों से, जिम्मेदारियों से पीछे रखती हैं। कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि पता तो है मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी हमें इशारा करती है कि गड़बड़ आएगी, गड़बड़ आई तो खामखाम में खर्चे बढ़ेंगे, खामखाम में रोज दवाइयां खानी पड़ेंगी और न जाने क्या क्या टेंशन शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं महिला के दिमाग में जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को निग्लेक्ट करती है। यहाँ पर आग्रह करती हूँ, इस चर्चा में मौजूद जितने भी पुरुष साथी हैं, कृपया अपने परिवार की महिलाओं को समय दर समय उनकी मेडिकल जांच करवाते रहें और उन्हें हमेशा इस बारे में समझाएं कि उनका स्वास्थ्य पूरे परिवार के लिए जरूरी है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, जब हमें सिम्टम्स महसूस होते हैं उसके बाद करना क्या है। सबसे पहले अपनी थायराइड की जांच करवानी है। थायराइड की जांच करवाने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसका हल गामा ओरिजिनॉल के साथ किया जा सकता है। किसी को होस्ट का माइक ऑन है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज क्लोज कर लीजिए। तो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हाइपोथायराइड का इलाज किया जा सकता है। जो आपके सामने ये रिसर्च है, ये कोरिया में हुई रिसर्च है, जिससे ये पता चलता है उन महिलाओं को लिया गया जिनका TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जब TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, उन्हें 300 mg की गामा ओरिजिनॉल की डोज रेगुलर दी गई और पूरे ग्रुप को 8-8 के छोटे ग्रुप्स में बांट लिया गया। रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि हर 8 महिलाओं का जो ग्रुप था, हर ग्रुप के 6 महिलाओं का TSH लेवल रिड्यूस हो गया।
यानी कि उनको हाइपोथायरॉइड का जो उनका समस्या थी वो अंडर कंट्रोल आ गई, TSH लेवल रिड्यूस हो गया, T3 T4 रिलीज होने लगा और थायराइड का इलाज शुरू हो गया। हर 8 में से 6 महिलाओं का मतलब है करीब करीब 80% रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल के द्वारा इन महिलाओं पर आया। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि आखिर ये होता कैसे है, गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से काम करता है। देखिए, हमारे ब्रेन के, अब मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच हाइपोथैलेमस होता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर हमारा ब्रेन है, आप सब जानते हैं, हमारी पूरी बॉडी को एक प्रकार से मैनेज करता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन का हेडक्वार्टर है हाइपोथैलेमस। जब आप गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करते हैं तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में गामा ओरिजिनॉल एब्जॉर्ब होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करनी, कहां पर कौन सा अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा, कौन सा प्रोसेस अच्छे से काम नहीं कर रहा, कहां पर कोई समस्या आ रही है, इन्फेक्शन है, कुछ भी समस्या होती है तो वहां पर उस समस्या को एड्रेस करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो पूरे शरीर की स्क्रूटनी करता है, समस्याओं को ढूंढता है और उसे ठीक करने के लिए पूरी बॉडी को ऑर्डर देता है। इसीलिए गामा ओरिजिनॉल एक ही समय पर किसी के शरीर में डायबिटीज को ठीक करता है, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, कहीं पर थायराइड को ठीक करता है, कहीं पर लीवर की इन्फेक्शन को ठीक करता है, क्योंकि काम हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करता है, जहां पर जो समस्या होती है वहां पर उसका हल किया जाता है। इस तरीके से गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से थायराइड की समस्या में भी आराम आता है। देखिए, भारत के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर SP बयोत्रा जी, जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सर गंगाराम अस्पताल से चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं। उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यहां तक कि SP बयोत्रा जी ने पूरे भारतवर्ष के आगे ऐलान कर दिया कि पूरे भारत में जितने भी हाइपोथायराइड के मरीज हैं उन सब के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में ये बात खबरों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्टर योगेश शर्मा जी की, जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, उनका भी यही कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए या फिर हृदय रोगियों के लिए बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways. And that would be healthy for your heart. जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मल्टीपल वेज से गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को डिटेल में जाकर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पर जरूर देखिए। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, जिसके बाद भारत सरकार ने इस बात का भी ऐलान किया कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकता है। दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग बड़े बड़े देश 70 वर्षों से करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे अपने बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत सारे साथियों को वर्षों पुराने थायराइड से निजात मिली है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। आइए सुनते हैं इन सब की जुबानी की कैसे इन्होंने अपने जीवन में थायराइड की रिपोर्टों को बदल दिया है। आइए सुने। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया।
और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला। गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो 100 mg दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में। 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गाना खाना चालू किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड से जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है। अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ। मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है। अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कम्प्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। जी, तो आपने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे साथियों को मदद दिया है गामा ओरिजिनल ने थायराइड को मात देने में। और वाकई में गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भारत में अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल रहा है, इंटरनेशनली बहुत महंगी दरों पर बिक रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सपनों को पूरे करने के लिए आपका साथ दे सकता है। गामा ओरिजिनल आरसीएम परिवार में एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जिसका, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का इकलौता सॉल्यूशन है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स और गवर्नमेंट्स तक सपोर्ट देती हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए काफी लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे विश्व में से सबसे लोएस्ट दरों पर भारत में आपके लिए प्रस्तुत है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आरसीएम परिवार के पास मोनोपोली के साथ है और इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिलता है डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य। इसके अलावा आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर जो कि 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, इस ऑफर के तहत अगर आप गामा ओरिजिनल के एक पर्टिकुलर सेल को लगातार 6 महीनों तक मेंटेन करते हैं, यानी कि 1500
2500 या फिर 5000 की सेल गामा ओरिजिनॉल की अगर आप करते हैं, 5000 पीवी की सेल, तो आपको उसके मुताबिक गामा ओरिजिनॉल की प्रोडक्ट पूर्ण रूप से मुफ्त में मिलती है। ये डबल धमाल ऑफर है, इसमें वाकई में आपको डबल फायदा है। तो इस चर्चा में मौजूद सभी सीनियर लीडर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसके बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। इसके अलावा अब बात करते हैं हाइपोथायरॉइड के मैनेजमेंट की। लाइफस्टाइल में क्या करना है अगर आपको हाइपोथायरॉइड की समस्या है, तो सबसे पहले आपको आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग बंद करना है, आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। दूसरे नंबर पर फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। हाँ, तेल का प्रयोग, अच्छे फैट का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे हाइपोथायरॉइड के मरीज जो कि जिनका वजन जबरदस्ती बढ़ता जा रहा है, जिनके ऊपर मोटापा लगातार चढ़ता जा रहा है, वो तेल को बिल्कुल अपनी डाइट से बाहर कर देते हैं। आपको बताना चाहती हूँ तेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये गुड फैट है। हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि कृपया तेल को अपनी बॉडी में जरूर, अपने दिनचर्या में जरूर इनकलकेट करें। अगर कुछ छोड़ना ही है तो चाय और कॉफी छोड़ सकते हैं। चाय और कॉफी को छोड़ दीजिए और आप के भोजन में ताजे फल, ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां, दालें, पूर्ण अनाज और अच्छे फैट्स को सम्मिलित जरूर कीजिए। आपके भोजन में आयोडीन रिच फूड होना चाहिए, आपके भोजन में जिंक जरूर होना चाहिए, फाइबर जरूर होना चाहिए, यहाँ तक कि सीलियम और थायरोसाइन आपके भोजन में होना चाहिए, जो कि नट्स के साथ, बनाना के साथ और बादाम, इन सब चीजों से मिलता है। इन सब के साथ गामा ओरिजिनॉल का भरपूर यूजेज भी आपको करना चाहिए हाइपोथायरॉइड से राहत पाने के लिए। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो समय दर समय अपनी बीमारी की जांच जरूर करवाते रहिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब गामा ओरिजिनॉल का सेवन आप एलोपैथिक दवा के साथ करेंगे तो आपकी बीमारी का स्तर जरूर कम होगा। बीमारी का स्तर कम होगा तो दवा का स्तर भी कम होगा। इसके अलावा थायराइड के रोगियों को जरूरी है कि दिन भर में 40 मिनट एक्सरसाइज और 20 मिनट योगा जरूर करें।